लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। अमले ने खत सीटीडी के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं। खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। पाउडर में 15% आर्सेनिक होने का इंकशाफ। आर्सेनिक जहर होता है जिसके सांस में जाने से आसाब शदीद मुतासर होते हैं। सीटीडी की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप है। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। 2 मुगवी बाजियाब। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मुगवी मुनीर अहमद गुजरानी और हमजा अली गुजरानी को छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में सब्जोई गैंग के 2 डाकू जख्मी। 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए। कंदकोट के कच्चे में रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। दोनों जानिब से फायरिंग का शदीद तबादला। कराची के इलाके गुलशन मेमार में सड़क पर रुकावट रखकर लूटमार। डाकुओं ने बांस रखकर रोड ब्लॉक किया। नौजवान से मोटरसाइकिल छीन ली। मुतासरा शहरी ने वीडियो बयान में बताया जय वफुआ के करीब पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी। पुलिस का कहना है पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान फरार हो गए। On March 19th, IMF staff and the Pakistani authorities reached a staff-level agreement on the second and final review under Pakistan's standby arrangement. Pakistan will have access to around $1.1 billion US, and that would bring total disbursements under the SBA to about $3 billion US. पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त रवा माह के आखिर में बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भी मुआशी इस्लाहात जारी रखने का वादा किया है। नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का हंगामी इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक गंदुम खरीदारी के अहदाफ मुकर्रर करने की समरी पेश होगी। गंदुम खरीदारी के लिए कैश क्रेडिट की हद भी मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म। DG इमिग्रेशन को जैन कुरैशी का पासपोर्ट जारी करने की हिदायत। अदालती अहकामात के बावजूद सहाफी सबी इब्राहिम का नाम ECL से ना निकालने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट जारी। सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ्तार करके 2:30 बजे तक पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी को खाने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के शवाहिद नहीं मिले। पेम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। कोई तशवीशनाक अलामत सामने नहीं आई। बुशरा बीबी को इस वक्त खराब जायके और पेट में हल्के दर्द की शिकायत है। कभी कभार कान बंद होने की शिकायत भी करती हैं। गला मामूली सा बंद है। मैदा नॉर्मल है। आंखों की शिकायत नहीं। डॉक्टर्स ने परहेज और दवाएं तजवीज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बताया 2.5 माह कबल खाना खाने के बाद तबीयत खराब हुई थी। ऊपरी मैदे में जलन, होठों का सूजना, आंखों से पानी बहना, खुश्क जिल्द की शिकायत हुई थी। चंद घंटे बाद तबीयत बेहतर हो गई थी। अगले चंद रोज तक मुंह का जायका खराब और पेट में तकलीफ रही थी। पहले हफ्ते बुशरा बीबी का वजन कम हुआ, फिर पहले जैसे हो गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी के टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि जहर दिया गया है या नहीं। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुखालिफ जमातें भी तस्लीम कर चुकी हैं कि हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरों को दी गईं। मुखालिफिन ने भी सेनेट इंतखाबात को मशकूक करार देकर हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। सेनेट इंतखाबात मशकूक और मुतनाज़े हो चुके हैं। MPA जो सिंध असेंबली के अंदर 2 महीने से लेजिस्लेशन कर रहा है, कल रात को
550 वोट से हरा दिया गया है। साफ जाहिर है कि पैसा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सहूलतकार बना हुआ है। PS 112 कराची से PTI के सरबुलंद खान ने दोबारा गिनती चैलेंज कर दी। दरखास्त पर मौक़िफ़ अपनाया। 2 माह से सिंध असम्बली के इजलास में शरीक हो रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कल अचानक दोबारा गिनती कराई गई। खुर्रम शेरजमान कहते हैं सरबुलंद खान की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। इदारे देखें मुल्क में क्या हो रहा है, हम इन्हें असम्बली से निकलकर अवामी मैंडेट वापस लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पार्टी की मरकजी शूरा ने अरकान की रहनुमाई के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम पेश किए थे। सिराजुल हक का नए अमीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाफिज नईमुर रहमान को मुबारकबाद। कराची में मुख्तलिफ शख्सियात की इदारा नूर हक आमद। हाफिज नईम को अमीर बनने पर मुबारकबाद दी। PP रहनुमा सईद गनी भी हाफिज नईम से गले मिले। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स की दूध महंगा करने की दरखास्त बिला जवाज करार दे दी। सिंध हाईकोर्ट ने जवाब में लिखा दरखास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। कमिश्नर कराची ने बताया गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 17 रुपए इजाफे के साथ 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपए तय पाई थी। सिंध हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। बरतानवी हाई कमिश्नर की वजारत दाखिला में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का कहना था पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। दहशत गर्दों को अमन व अमान खराब करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय स्लीपर सेल्स पाकिस्तानियों को कत्ल करने के लिए लाखों रुपए के एवज इस्तेमाल हुए। बरतानवी अखबार गार्डियन ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के शवाहिद सामने आए। भारत की जगहसाई हुई। भारत कनाडा में सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी में भी मुलव्विस है। गुजरांवाला में रिश्ते से इनकार पर फायरिंग, लड़की जा भाग। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवीद ने साथी के साथ मिलकर रक्षा रोककर फायरिंग की। मकतूला के वालिद ने इल्जाम लगाया मुलजिम बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इनकार पर फायरिंग की। जुम्मतुल विदा आज आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। क़िबला अव्वल की आज़ादी और मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी बरादरी जुल्म और जबर रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। अमरीका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी बदलने का वाज़े इशारा दे दिया। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन वाज़े कर दिया। गजा में मजबूरी इंसानी सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंगबंदी जरूरी है। गजा पर अमरीकी पॉलिसी का तयन इसराइली इक़दाम के जायजे पर मुनहसर होगा। इसराइल को बहरान से निमटने के लिए इक़दाम या नताइज का सामना करने का इंतबाह। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पहली बार शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने इसराइली बंदरगाह अशदोद को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इसराइली इक़दाम से गजा में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। गजा पर इसराइली हमलों में कमी नहीं आ सकी। गासिब फौज ने 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
इसराइल को गजा जंग फौरी खत्म करना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल लोगों को मारना बंद करे और अमन की तरफ लौटे। इसराइल को हमलों की वीडियोस जारी नहीं करनी चाहिए। वीडियोस जारी करने की वजह से इसराइल ताल्लुकात आमा के महाज पर नाकाम हो रहा है। शाहीन को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। लाहौर कलंदर्स ने जब पेशकश की तब भी मना किया था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं शाहीन आफरीदी ने कप्तानी के मामले पर बात नहीं मानी। खुद समेत कई साबिक कप्तानों का इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। बाबर को हटाया वो भी गलत था, शाहीन को हटाया ये भी गलत है। साबिक कप्तान मिसबाउल हक का कहना है पीसीबी जैसे कप्तान बदलता है इसका मनफी असर खिलाड़ियों और टीम पर पड़ता है। कोच मुल्की हो या गैर मुल्की, आर्जी नहीं होना चाहिए। तगड़ी कसरत, रखना है खुद को फिट। काकुल फिजिकल कैंप में साइम अयूब की भरपूर मशकें। इंस्ट्रक्टर को उठाकर दौड़ लगाई। नौजवान क्रिकेटर की ट्रेनिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को आसाब चिकन टाकरे में 4-3 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में टेबल टॉपर लिवरपूल की शानदार परफॉर्मेंस शेफील्ड यूनाइटेड को 3-1 से जेर किया। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की बरसी। फन कवाली के लिए खिदमात के एतराफ में गुलाम फरीद साबरी को सदाकती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत दर्जनों दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया।